नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। योगी जहां केशव प्रसाद मौर्य को बख्शने के मूड में नहीं है, वहीं दिल्ली में पहुंचे योगी ने एक बार फिर बता दिया यूपी में रहेंगे तो योगी ही, क्योंकि योगी को साइड लाइन लगाने के कई प्लान बनाए गए, लेकिन योगी ने सभी को चारों खाने चित्त कर दिया। और अब तो एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जब योगी के पैर छूने के लिए विधायकों की कतार लग गई और योगी के चरणों में बाहुबली राजा भैया तक झुक गए। दरअसल सोमवार को सीएम योगी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान तय समय से 5 मिनट पहले ही पहुंच गए। योगी अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले सदन में मौजूद विधायकों से मुलाकात करने लगे। इस दौरान तमाम नेताओं ने सीएम योगी के पैर छुए और इसी दौरान कुंडा के विधायक राजा भैया भी सीएम योगी के पास पहुंच गए और उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जिसे देखकर केशव प्रसाद मौर्य दंग रह गए। लेकिन जब राजा भैया ने सीएम योगी के पैर छुए तो सीएम योगी ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन स्वीकारा, जिसे केशव प्रसाद मौर्य भी देखते रह गए। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब राजा भैया ने सीएम योगी के पैर छुए हों। तारीख 30 साल 2024 के जनवरी महीने की 22, ये वही ऐतिहासिक तारीख थी जिस दिन अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस मौके पर कई नामचीन हस्तियां राम मंदिर पहुंची थी, जिसमें राजा भैया भी शामिल थे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के समापन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अतिथियों से मिल रहे थे। उस दौरान राम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते वक्त सीएम योगी से राजा भैया टकरा गए। उस वक्त राजा भैया ने झुककर सीएम योगी के पैर छुए। इसके बाद सीएम योगी ने राजा भैया को आशीर्वाद दिया और नमस्कार करते हुए आगे बढ़ गए। तब भी ये तस्वीर काफी चर्चा में रही थी और एक बार फिर ऐसी एक तस्वीर सामने आई है जिससे केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समझ गए होंगे कि सीएम योगी के खिलाफ जिस तरह से वो रणनीति बना रहे थे वो धरी की धरी रह गई और यूपी में तमाम विधायक योगी के पैर छूते नजर आए, जिससे पता चल गया कि योगी यूपी में कितना वर्चस्व रखते हैं और योगी के खिलाफ कोई भी रणनीति काम नहीं आने वाली है। यहाँ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुशवाहा समाज के प्रभावशाली नेता रघुराज प्रताप सिंह को राजा भैया कहा जाता है। राजा भैया उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुशवाहा समाज के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और कई दशकों से राज्य की राजनीति में सक्रिय हैं। राजा भैया ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की थी। बाद में उन्होंने अपना खुद का दल बनाया। राजा भैया उत्तर प्रदेश विधानसभा के कई बार सदस्य रह चुके हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही राजा भैया का कुशवाहा समाज पर काफी प्रभाव है और वो इस समुदाय के एक लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। राजा भैया वैसे तो कई विवादों में भी रहे हैं, उन पर कई तरह के आरोप लगे हैं, जिनमें हत्या के प्रयास और अपहरण जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं। राजा भैया अपनी चतुर राजनीतिक रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं। वो अक्सर अपनी पार्टी का रुख बदलते रहते हैं और सरकार में शामिल होते या विपक्ष में बैठते रहते हैं। और राजा भैया का योगी का पैर छूना भी ये बता रहा है कि कैसे राजा भैया अब योगी के करीब आ रहे हैं। हालांकि यूपी में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले प्रतापगढ़ कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का बड़ा बयान भी सामने आया था। जब देवघर पहुंचे राजा भैया ने अपने दिल की बात कह डाली थी। उन्होंने कहा था कि मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई थी। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव में कुंडा के विधायक राजा भैया एनडीए का समर्थन कर रहे थे या समाजवादी पार्टी गठबंधन का, ये स्पष्ट नहीं था। उन्होंने प्रतापगढ़ कौशाम्बी सीट पर ना तो बीजेपी प्रत्याशी का खुलकर समर्थन किया था और ना ही सपा गठबंधन की प्रत्याशी का। उन्होंने कहा था कि मैं किसी का समर्थन नहीं करता। फिलहाल जब से ये तस्वीर सामने आई है तब से केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को अब ये बात समझ में आने लगी है कि योगी का डंका किस तरीके से यूपी में चलता है और ये ऐसा ही चलता रहेगा, चाहे कोई कितनी भी योगी के खिलाफ रणनीति क्यों ना बना ले। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।